वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। क्लास 11th के मैथमेटिक्स की सीरीज में हम चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ पॉइंट्स कवर किया था। आज इस इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, पूरे सेट को हम इतना बारीकी से आपको समझाएंगे कि कोई आपको इतना नहीं समझाएगा। खासकर यूट्यूब पे तो आपको इस तरह से कोई कंटेंट मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इतना बारीकी से आपको समझाया जाएगा कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सेट मैंने जैसे बताया कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए थे जिनमें सेट के कुछ टाइप्स भी थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पॉइंट है नंबर फर्स्ट ही मान लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आज के टॉपिक को यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, तो यूनिवर्सल से आपको जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा होगा, यूनिवर्सल है मतलब इसके अंदर सब कुछ आ सकता है। ठीक है, जितने भी सेट होते हैं उन सभी का हम कंबाइन कर दें, किसी भी सिचुएशन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को हम कंपाइल कर दें। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे हमने कहा कि राइट द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एनी पार्टी लाइक बीजेपी पार्टी। ठीक है, तो मैंने कहा कि बीजेपी से जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनके नाम लिखिए, अपने सेट ए में लिखा। फिर हमने कहा जितने कांग्रेस से हुए हैं उनके नाम लिखिए, अपने सेट बी में लिखा। मैंने कहा कि जो अदर्स से हुए हैं, ठीक है, उनके नाम लिखिए, तो आपने सी में लिखा। लेकिन यदि हमने कहा कि सभी प्राइम मिनिस्टर्स का नाम एक साथ लिखिए, तो वो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब इसको यहाँ आप समझिए। पहले जैसे हमने कहा कि एक ए सेट है जिसमें है आपके 1 3 5 7 कुछ एलिमेंट इस तरह से रखें जो कि हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं सभी। फिर हमने एक बी सेट लिया जिसमें हमारा 2 4 6 वाले नंबर है। ठीक है, जिसमें इवन नंबर्स हैं। तो यदि हम इन सभी को हम कंबाइन करें और एक यू सेट बनाएं जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के सभी नंबर्स आ जाएंगे, तो इसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को हम वैसे तो कोई काम की नहीं है बट लिख लेते हैं। द सेट कंटेन्स all elements of a situation। ठीक है, सिचुएशन का मतलब है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कंडीशन में जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। मैंने कहा कि सभी प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखने हैं, तो जितने प्राइम मिनिस्टर्स आज तक हुए हैं सबके नाम में लिख दिए, इसका मतलब वो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने कहा कि एक स्कूल है जिसमें एक सेट ए है जिसमें स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th लिखे हुए हैं। एक सेट बी है जिसमें आपके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हैं। एक सेट सी है जिसमें स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हैं। एक सेट डी है जिसमें स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th है। तो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा जिसमें कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफ सीनियर सेक्शन, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट जिसमें कि सभी सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। समझ गए? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी। यूनिवर्सल सेट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सबसेट। ठीक है, सबसेट और यहीं पर साथ में आएगा सुपरसेट, उसको बताएंगे। तो पहले सबसेट क्या होता है। ठीक है,
अब सबसेट समझिए कि क्या होगा इसमें। जैसे हमने यहाँ पर इसी का जस्ट अपोजिट मान लीजिए, इसे हमने एक लिखा, ए एलिमेंट, जिसमें 1 2 3 3 मान लेते हैं, बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में से हमने कुछ नंबर्स को डिफाइन किया, जैसे कि बी हमने बनाया तो आपका 1,2 बन गया, सी हमने बनाया तो उसका 1 2 3 पूरा आ गया, ठीक है। हमने डी बनाया जिसमें केवल 1 ही है, ई बनाया जिसमें केवल 2 और 4 है, 4 तो है नहीं, 2 है केवल, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमने, जो हमारे पास गिवन सेट था उसमें से हमने यूज किया एलिमेंट्स को और अलग अलग छोटे छोटे सेट बनाए, तो इनको हम बोलते हैं सबसेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, तो उसको देख लीजिए कि इसका मतलब अ सेट ए। अब सबसेट यहाँ पर एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं वो भी आपको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, एक सबसेट बी माना जाए और एक सेट हमारा ए माना जाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इफ एवरी एलिमेंट of A, if every element of A is, एक सेकेंड, is a set A is said to be subset of B if every element of A, if every element of A is also an element of B। डेफिनेशन बनाते समय इसी को ध्यान में रखा जाता है कि हमने क्या आपको एग्जांपल से बताया है और इसी के थ्रू आपको डेफिनेशन बनाई जाती है, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखेंगे कि डेफिनेशन आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको जो एग्जांपल दिया है वो समझ में आना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, किसी भी बी, यहाँ पर उल्टा हो गया है, इसको ए भी मान, इसको बी मान लेते हैं और इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ए है वो सबसेट है किसी भी सेट बी का, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो एलिमेंट ए में आपको दिख रहे हैं उसी में से कुछ एलिमेंट बी में पिक किए गए हैं, या फिर दूसरे शब्द में कहें तो जो बी के एलिमेंट हैं उन एलिमेंट में वो एलिमेंट ए में होने चाहिए, यही आपका हो गया सबसेट, ठीक है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए हमको पता है कि ए में जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कहाँ से आए हैं, वो एलिमेंट हमारे बी से आए हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अब पॉइंट आपका आता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, एक सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप थोड़ा एग्जांपल समझिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा ए, जिसमें हमने लिखा एलिमेंट 1 2 3, अब इसमें कितने सबसेट बनेंगे, देखिए सबसे पहला जो बनता है उसको हम बोलते हैं नल, इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिया मैंने तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। या फिर इसी को 5 भी लिखते हैं, बट 5 में आपका ब्रैकेट नहीं लगता, और जब ब्रैकेट लग गया तो उसको हमको 5 नहीं लिखना है, उसको एम्प्टी छोड़ देना है। एक आपका बनेगा 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, फिर मैंने 3 लिया, सिंगल सिंगल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 2 ले लिया, फिर हमने 1 और 3 ले लिया, फिर हमने 2 और 3 ले लिया। तो उसके बाद एक में आपका कंप्लीट ले लेना है 1 2 3। तो काउंट करेंगे ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए, ठीक है। तो 3 एलिमेंट से हमारे 8 सबसेट बने, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए सेट इक्वल 2 to the power n, मतलब 2 to the power 3, दिस मीन्स 8। ठीक है, ये आपको मैंने समझाया, यहाँ तक आपका ये फॉर्मूला बना। ठीक है, आप इसको चाहे फॉर्मूला समझिए, चाहे इसको आप एक प्रोसेस समझिए। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है और एक सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं। यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। यदि किसी एलिमेंट में 4 सबसेट हैं तो उसके 2 की पावर 4 मतलब 16 बन जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपको मतलब नहीं है, बस केवल आपको ये समझना है कैसे हमारे सबसेट्स बन जाते हैं। यहीं पर अब बात करते हैं सुपर सेट की। ठीक है, सुपर सेट क्या होता है। अब देखिए, जो सबसेट में सुपर हो मतलब सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लास्ट वाला सबसेट हमारा आया है 1 2 3, जो कि हमारा इक्वल टू ए ही रहता है, सबसेट के इक्वल रहता है, इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मानो इसको मैंने ई नाम दे दिया तो ये आपका ई हो जाएगा। ई सबसेट है एंड इक्वल है किसके, ए के, ये हमारा हो गया सुपर सेट। ठीक है, चलिए प्रॉपर की बात करते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि सबसेट ही होने चाहिए, उसके अलावा वो कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसेट क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट के जो सेट बनते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हम टोटल सबसेट -5 एंड सुपर सेट, मतलब कहने का मतलब यहाँ समझिए कि ये वाला जो मैंने रेड से बॉक्स कर दिया, ये खाली वाला, और ये एक फुल सबसेट जो बना है सुपर सेट, इसको हम माइनस कर दें, इनको हटा दें, तो जो बचेंगे आपके सबसेट वो क्या हो जाएंगे, उनको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ये आपको केवल समझना है, समझ लीजिए बहुत ध्यान से। ठीक है, तो इसकी चाहो तो लिख लीजिए डेफिनेशन, ऑल सबसेट्स नॉट इंक्लूडेड null set एंड सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट, सुपर सेट और नल सेट को हटा देंगे तो आपके ये बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरवल्स। नाम सुना होगा आपने, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस तरह के इंटरवल्स होते हैं, तो इनको आप समझिए। ठीक है, जैसे कि हमने आपको कोई नंबर दिया 0 1 2 -1 -2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ आपका -3, इसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब हमने कहा कि आपको 1 से लेके 3 तक के नंबर्स को लेना है, 1 से लेके आपको 3 तक के नंबर्स को लेना है, लेकिन 1 को नहीं लेना है और 3 को भी नहीं लेना है। कहने का मतलब हमने इसको ऐसे लिखा 1,3। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिखा 1,3। अब इसमें क्या रहेगा कि हमको यहाँ 1 से लेके 3 तक के नंबर्स को लेना है, और ये मैंने आपके 2 सर्कल्स बना दिए। इसका मतलब इन नंबर्स को नहीं लेना है। यहाँ पर हम 2.9 तक लेंगे, यहाँ पर हम 1.1 से लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम 1 और 3 को काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है, अब आती है क्लोज की बारी। क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेम पॉइंट 1 2 3 4 0। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 को भी काउंट करेंगे और 3 को भी काउंट करेंगे। इसको मैंने ऐसे डार्क कर दिया, इसका मतलब ये भी काउंट किया गया है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं 1,3। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेमी क्लोज। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एक जो है ग्लास है पानी का, आधा भरा हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि आधा भरा है, और कुछ लोग बोलते हैं आधा खाली है। ठीक है, बस देखने का नज़रिया है, कौन कैसे देखता है। ठीक है, यदि वो पॉजिटिव देखेगा तो कहेगा आधा भरा है,
नेगेटिव तो क्या आधा खाली है, ठीक है। उसी तरह से आपको जैसे मैंने ऐसे एक ब्रैकेट लगा दिया इस तरह से, इसका मतलब ये इधर से तो ओपन है बट इधर से क्लोज है, तो इसको हम बोलेंगे सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, ठीक है। ओपन इंटरवल को कभी कभी हम इस तरह से भी नोट करते हैं, जो क्लोज था उसी को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी कहीं पर आपको लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो आपने इंटरवल्स को समझा, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। हाँ, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, इधर से क्लोज हो सकता है और इधर से आपका ओपन हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जिधर से आपका ओपन होगा उस एलिमेंट को आपको नहीं लेना है, जिधर से क्लोज होगा आपको उस एलिमेंट्स को लेना है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पावर सेट। अब भाई पावर सेट क्या होता है, तो अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। या इतना सेट आ गया कि सब कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, अब जैसे मैंने ए माना, ए आपका हो गया 1, 2, 3, इसके हम बनाएंगे सबसेट। तो पहले हमारा सबसेट क्या बना, नल सेट, फिर आपका 1 आया, फिर आपका 2 आया, फिर आपका 3 आया, फिर आपका 1, 2 आया, फिर आपका 1, 3 आया, फिर जो है 2, 3 आएगा, फिर आपका 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन्हीं को जब हम इस तरह के सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारा हो गया पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया। पहले हमारे पास एक सेट गिवन था, उसके हमने सबसेट्स बनाए और सबसेट्स को हमने एक सेट के का फॉर्म दे दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया बड़ा सा, तो ये हमारा हो गया सबसेट, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि जैसे P ऑफ A लिखा हुआ है, तो इसको इन्होंने सब कुछ तो वही कॉपी कर दिया, जैसे कि हमने लिखा 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड आपका 1, 2, 3, और साथ में इन्होंने यहाँ पर क्या लगा दिया 5। अब ये 5 अकेला है, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाए, लेकिन ये सबसेट माना जाता है। केवल 5 लिखा होगा बिना ब्रैकेट के तो वही आपका सबसेट रहता है। या तो हम नल सेट को ऐसे लिखते हैं या फिर हम उसको ऐसे लिखते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ आते हैं हमारे ऑपरेशंस। भाई मेडिकल लाइन तो नहीं है, मैथमेटिक्स है। ऑपरेशंस ऑफ सेट, डॉक्टर होते तो हम ऑपरेशन करते रियल वाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। जितने हम बता पाएंगे आज बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका हो जाता है यूनियन ऑफ सेट। अब ये आपको समझते होंगे, जैसे हमने एक सेट ले लिया A 1, 2, 3, B ले लिया 0, 4, 5, तो हमारा A यूनियन B क्या होगा। तो इसमें हम सभी एलिमेंट्स को ले लेंगे और अरेंज कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन केस मान लो कोई एलिमेंट रिपीट भी करता है तो उसको हमको एक बार ही लेना है, ठीक है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। बस आपको इसका सिंबल याद रखना है कि इस तरह से इसका यू बनाते हैं और ये हमारा हो जाता है यूनियन, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो आपका है इंटरसेक्शन। अब यहीं पर हमने एक सेट लिया A, जिसमें लिखा हमने 1, 2, 3, 4 और 5, और वहीं पर हमने एक B सेट लिया जिसमें लिखा 2, 4, 6, 8। अब देखेंगे कि इन दोनों सेट्स में कॉमन नंबर कौन सा है। तो 2 कॉमन दिख रहा है हमको यहाँ पर और 4 कॉमन दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू लिखते हैं,
नोटिफिकेशन आपको ध्यान रखना है कि उल्टा यू लिखा जाता है इंटरसेक्शन को। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोग को? ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम जल्दी से बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका आपका आता है कॉम्प्लीमेंट। सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हमने कहा कि एक यूनिवर्सल यू है जिसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक ए सेट दिया है जो हमारा है 2 4 6। ठीक है, तो यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम ए डैश कहेंगे इसको। कहीं कहीं पर आपका ये ए सी इस तरह से लिखा मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको हम नॉट ए भी लिखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हमको इसको इस तरह से भी लिखा मिल जाता है। कहीं कहीं पर हमको ये ए के ऊपर बार भी लगा दिख जाता है। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के नोटेशन है, तो इनको आपको सबको याद रखना है। ये आपका हो जाता है u माइनस ए, मतलब u में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दीजिए तो जो बचेगा वो आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। 2 4 6 हटा दीजिए तो बचा आपका 1 3 5। इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम से। तो क्या होता है कि जैसे मैंने एक ये बनाया आपका यूनिवर्सल सेट और इसमें ये आपका बन गया ए सेट। ठीक है, तो ए सेट में हमारा 2 4 एंड 6 लिखा है। यहाँ पर 1 2 हो गया, 3 4 5 इस तरह से एलिमेंट दिए। तो u में से केवल इतना एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे, इनको हटा देंगे, और जो बचे जहाँ जहाँ आपको एलिमेंट कहीं और दिखेगा उस एलिमेंट को ले लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा ए डैश। ठीक है, एक प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, क्या होती है वो? ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। यदि किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर उस कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो क्या आ जाता है आपका? ए डैश आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका डिफरेंस वगैरह कुछ बचता है तो आपको जब क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जब उसमें हम करेंगे तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, कि कैसे उनको करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसीलिए आपको अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ानी पड़ेंगी। तो आई थिंक इसका हमको थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो इस इंट्रोडक्शन का पार्ट थर्ड लेकर हम आगे आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, जो हम बता चुके हैं कि इसमें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगी। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट मिस कर दिया, अब सेकंड से ही रिलेट करेंगे थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट देखा आपने तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे अच्छा नहीं पढ़ाया, ये किया वो किया। ठीक है, तो आपको सीरियल वाइज नंबर से देखना है, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक करना, वरना लाइक मत करना। कोई लाइक करने का फोर्स नहीं है, ना शेयरिंग का फोर्स है। जो आपको अच्छा लगे तब आप ये सब काम करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।